नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान और इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। जिसका डर था वही बात हो गई है। जी हां, ईरान और अमेरिका फिर भिड़ गए हैं। इधर सऊदी अरब में मक्का और मदीना में हज के अरकान अंजाम दिए जा रहे हैं। उधर हज के पूरा होते ही ईरान अमेरिका को समझौते के किसी नतीजे पर पहुंचना था, लेकिन अमेरिका को होर्मुज का कांटा बार बार सालता है कि उसके मिडिल ईस्ट में होते हुए ईरान कैसे उस पर कंट्रोल रख सकता है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि 26 मई की सुबह अमेरिका ने सीजफायर के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यानी आबनाए होर्मुज में तेज स्पीड से चलने वाली जुल्फिकार बोट्स को निशाना बनाकर हमला कर दिया। इसके बाद ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने भी अमेरिका के बेहद महंगे टोही ड्रोन, जो कि फारस की खाड़ी का चक्कर लगा रहा था और अमेरिकी सेंट्रल कमांड तक होर्मुज की तस्वीरें और वीडियो भेज रहा था, उसे ही अर्श से फर्श पर लापटका। जी हां, ईरान के रॉकेटों ने अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया। ईरान का कहना है कि अमेरिकी ड्रोन हमारे हवाई इलाके में घुस आया था, हमने उसे मार दिया। और सुनिए, ईरान की IRGC यानी पासदारान इस्लाम ने अमेरिकी F-35 पर भी गोलीबारी की, जो आनन फानन में वहां पहुंचा था। इस फाइटर जेट को उल्टे पांव लौटना पड़ा। ईरान ने कहा कि अगर सीज फायर तोड़ा गया तो उसकी तरफ से भी तगड़ा जवाब मिलेगा। अब अमेरिका को जब जबरदस्त पलटवार का सामना करना पड़ा ईरान की तरफ से, तो अमेरिकी जो सेंट्रल कमांड है उसकी तरफ से एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि ये कार्रवाई हमने सेल्फ डिफेंस में की थी। अमेरिका कह रहा है कि उसे पता चला था कि ईरान की बोट होर्मुज के समंदर में माइंस बिछा रही हैं। ऐसे में अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि अमेरिकी सैनिकों और जंगी बेड़ों को खतरे से बचाने के लिए यह हमले अंजाम दिए गए। अमेरिका का मकसद ईरान की उन बोट को निशाना बनाना था जो समंदर में बारूदी सुरंगें बिछा रही थीं। अब सवाल उठता है कि जब सीज फायर चल रहा है, खुद अमेरिका की तरफ से सीज फायर की एक तरफा म्याद बढ़ाई गई है, तो फिर ईरान की बोट पर अटैक करने की जरूरत क्या थी? एक्सपर्ट कहते हैं कि जब हमला अमेरिका की तरफ से हुआ है तो यह मान लिया जाना चाहिए कि सीज फायर टूट गया है, क्योंकि अमेरिका ने बंदर अब्बास पोर्ट के पास सरफेस टू एयर मिसाइल साइट पर भी हमला किया है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई के एक पैगाम ने सारी चीजों को साफ कर दिया है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनेई ने ईरान के सरकारी टेलीविजन पर एक पैगाम दिया है। वो ये है कि अरब मुल्क अब अमेरिकी सैन्य अड्डों के लिए ढाल नहीं बनेंगे। यानी अरब मुल्क अब अमेरिका को ना अपने बेस देंगे और ना ही ईरान की मिसाइलों को रोकेंगे। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई ने कहा कि अल्लाह ने चाहा तो ये बात तय है कि वक्त का पहिया पीछे नहीं घूमेगा और खित्ते के अरब और मुस्लिम मुल्क अपनी जमीन पर अमेरिकी फौजी अड्डों के लिए ढाल का काम नहीं करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने यह भी साफ कर दिया है कि ईरान ने खित्ते में अमेरिका का वो हाल कर दिया है कि उसे आक्रामकता दिखाने और सैन्य अड्डों को दोबारा बनाने के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं है और वो हर गुजरते दिन के साथ अपनी पहले वाली स्थिति से और दूर होता जा रहा है। उनका इशारा साफ था कि ईरान ने मिडिल ईस्ट में लगभग सभी अमेरिकी बेस और ठिकानों को तबाह बर्बाद कर दिया है और अब अमेरिका को दोबारा अरब मुल्कों में अपने अड्डे बनाने नहीं दिए जाएंगे। इस बीच यह भी दावा किया जा रहा है कि बंदर अब्बास इलाके में 4 IRGC के जवान भी मारे गए हैं। साउथ ईरान के बंदर अब्बास में अमेरिकी हमलों में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के
4 जवानों के मारे जाने का भी दावा किया गया है। हमले के बाद ईरान की फोर्स ने कहा कि अगर उस पर फिर हमला हुआ तो वो पहले से ज्यादा बड़ा और कड़ा जवाब होगा। ईरान की फोर्स के तर्जुमान अबुल फजल शेखरची ने कहा है कि अगली बार ईरान की कार्रवाई सिर्फ इस पूरे इलाके तक सीमित नहीं रहेगी, यानी रीजन तक बरकरार नहीं रहेगी, बल्कि खुली जंग जैसे हालात बनेंगे तो जवाब पहले से भी ज्यादा बड़ा और आक्रामक, साथ ही हिंसक होगा। इसे भी गौर से समझा जाना चाहिए कि ईरान का यह कहना कि अगर अमेरिका ने इस्राइल के प्रभाव में आकर फिर इसी तरह की कार्रवाई अंजाम दी या जंग जैसे हालात बनाए तो यह जंग सिर्फ इलाकाई नहीं रहेगी बल्कि बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत आगे तक चली जाएगी। यानी ईरान खुद को बड़ी और लंबी जंग के लिए तैयार कर चुका है। तो अमेरिका को अपनी शर्तों पर लाकर ईरान ने दिखा दिया है कि वो ना तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर झुकेगा और ना ही अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर झुकेगा। यही वजह है कि अमेरिका इस बात को पचा नहीं पा रहा है, ऐसा लगता है। और एक्सपर्ट कहते हैं कि ताजा हमला जो हॉर्मुज में ईरानी बोट्स पर किया गया, ईरानी नाव पर किया गया, ये आरोप लगाते हुए कि वो वहां पर माइंस बिछा रहे थे, अपने आप में ऐसा लगता है कि खुली खिलाफ वर्जी तो जंग की है ही, साथ ही अमेरिका की बौखलाहट भी दिखाती है। इधर कतर में बातचीत के लिए ईरानी डेलीगेशन पहुंच चुका है। ईरान और अमेरिका के बीच समझौते पर सैद्धांतिक सहमति बनती दिख रही है, जिसके बाद दोनों ममालिक फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में जुट गए हैं। दोनों की कोशिश जल्द से जल्द ड्राफ्ट तैयार करने की है, जिस पर साइन के जरिए अंतरिम समझौते को आखिरी रूप दिया जा सके। खबर है कि ट्रंप ने इस समझौते से इस्राइल को दूर ही रखा है और पीएम नेतन्याहू की बात नहीं सुनी है। इस समझौते को अमल में आता देख नेतन्याहू भी बेहद परेशान है। खबरों के मुताबिक इस्राइल और ट्रंप प्रशासन दोनों समझौते को लेकर आमने सामने आ गए हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या इस्राइल इतनी आसानी से अपने दुश्मन ईरान और दोस्त अमेरिका के बीच कोई समझौता होने देगा? इससे पहले देखा गया है कि जब भी ईरान अमेरिका किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, इस्राइल कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है जिससे खित्ते में फिर अशांति का माहौल बन जाता है। तो आपको क्या लगता है, अमेरिका की जो ताजा कार्रवाई हुई है वो फिर से सीज फायर तोड़ने की कोशिश है? वो भी एक तरफा सीज फायर जो अमेरिका ने खुद करार दिया है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच जो 14 दिनों का सीज फायर हुआ था वो तो कब से खत्म हो चुका है, बहुत पहले खत्म हो चुका है। अमेरिका ने खुद अपनी मर्जी से इसे बढ़ाया है और ईरान तो इसे न मानता है बल्कि अपनी जंगी तैयारियों को अंजाम दे रहा है। तो क्या अमेरिका ने इसको तोड़कर फिर से एक नई जंग का आगाज करने का फैसला कर लिया है? उसकी कार्रवाई को किस तरह से देखा जाना चाहिए? या ये सिर्फ इस्राइल को खुश करने की कोशिश है या फिर अमेरिका की खींच है? आप क्या मानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए शुक्रिया। गुजारिश रहेगी वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। आपसे यह भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। अपना ख्याल रखिए, हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिए।